गोस्वामी विठलनाथ जी, इनके ना 7 बेटे थे और 7 बेटों के विवाह हो गए थे। 7 पुत्र थे, 7 बहुएं थीं घर में। गोस्वामी विठलनाथ जी अपने घर के बाहर बैठे थे तो एक कचहारिन, हमारे व्रज में कचहारिन कहते हैं जो चूड़ी बेचती है ना, पहले सब प्रथाएं होती थी, चूड़ी बेचने वाली आया करती थी, उसको कहते हैं कचहारिन। गोसाई विठलनाथ जी चौखट पे बाहर बैठे हैं, कचहारिन जा रही है निकल के चूड़ी बेचती, तो प्रणाम करके वो बोली, गोसाई जी आपके घर में कहो तो मैं सेवा दूं, मैं चूड़ी बेचवे आई हूं। तो सुनकर गोसाई विठलनाथ जी बोले, हाँ हाँ लाली तू अंदर जा, हमारी बहुरानियां सब अंदर हैं, जाके तू सबको चूड़ी पहना के, और जो तेरा परिश्रमिक होगा, जो तेरी मेहनत को पैसा होगा मोते ले लियो, जा सबको चूड़ी पहना। तो वो कचहरिन अंदर घर में गई है, सारी बहुओं को महाराज बैठ के अपने हाथों से मन मुताबिक उनको पसंद करा करा के सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनवाई। बाहर आई, बाहर निकलकर आई, गोसाई जी बोले कितने तेरे पैसा भय? तो वो अब उंगलियों पर वो चूड़ी बेचने वाली ना हिसाब लगाने लगी, तो हिसाब लगाकर बोली, बाबा मेरे इतने पैसा बने, मैंने आपकी 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई दी है, मेरे इतने पैसे, पूरा हिसाब लगा के बने बताई दिया। गोसाई जी हंसे, विठलनाथ जी बोले कि देख तो कुछ ज्यादा चाहिए ना, मैं तो ज्यादा पैसा दे दूंगा, पर देख तू ब्रज में है और या व्रज भूमि में तू झूठ मत बोलो कर, ज्यादा चाहिए मैं ज्यादा पैसा दे दूंगा, पर ये झूठ बोलने की आदत मत डाले। बोली, गोसाई जी हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमने तो जो हिसाब वो आपको बताए दिया। देख तेने कही कि 8 बहुवन को चूड़ी पहना के आई है, अरे मेरे 7 लाला 7 छोरा, उनकी 7 बहू अंदर बैठी हैं, ज्यादा चाहिए ले, ज्यादा पैसा ले जा, झूठ मत बोल। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोली गोसाई जी बाबा मैं बिल्कुल भी आपसे झूठ नहीं कह रही, मैंने गिन के आपकी 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई। गोसाई जी ने उससे फिर ज्यादा बात नहीं की, जो उसने कहा उतना उसको दे दिया, और यही अंत तक गोसाई जी उसको कहने लगे कि बस देख तू झूठ मत बोलो कर, ले जा पैसा। वो चली गई। अब मंदिर गए, सेवा पूजा करके आए, रात्रि में जब गोसाई विठलनाथ सोए हैं बंधु, तो गोसाई विठलनाथ को स्वप्न में प्रिया और प्रीतम युगल सरकार का दर्शन हुआ, और आज दोनों रूठे रूठे लग रहे। गोसाई जी बोले कि लाल जी कहा बात है गई, आज आप रूठे रूठे लग रहे हो, कहा है गयो? तो लाल जी बोले, गोसाई जी आपने कैसे कह दी कि आपके 7 लाला हैं, अगर 7 ही लाला हैं तो फिर मोकू अपनो लाला क्यों मान रखो है आपने, कैसे कह दी 7 लाला हैं? गोसाई जी स्वप्न में रोने लगे, लाल जी मोते गलती है गई, मोते अपराध है गयो, अरे आप तो मेरे सबसे बड़े लाला हो। ठाकुर जी बोले, गोसाई जी आपसे इतना ही नहीं, एक और अपराध भयो है कि अगर मैं आपको बड़ो लाला हूं तो फिर राधा रानी वृषभानु दुलारी भी तो आपकी बहु रानी है गई है, आपने आज हम दोनों को अपराध कर दिया। वो चूड़ी बेचने वाली झूठ नहीं बोल रही थी बाबा, वो 8वीं बहू आपकी चूड़ी पहनवे वाली कोई और नहीं, वो बरसाने वाली मेरी राधा रानी ही साक्षात किशोरी जी। बंधुओं ये सुनते ही गोसाई जी आधी रात को उठकर बैठ गए और दौड़े दौड़े बुलाया सेवकों को कि ढूंढो वो कहां है चूड़ी बेचने वाली। महाराज उसको ढूंढा गया, उसके चरण पकड़े गए और बोले कि धन्य है तेरा भाव, अरे हम तो स्वप्न में सोचते रह गए, पर तेने अपने हाथन ते राधा रानी को चूड़ी धारण कराई दी है।
हम तो स्वप्न में सोचते रह गए, तेने तो साक्षात किशोरी जी के हाथन को स्पर्श कर लिया। बंधुओं, कहने का अभिप्राय कि एक बार हम भाव तो रखें प्रभु के चरणों में, हमारे भाव को चाहे हम भूल जाएं पर ठाकुर जरूर निभाते हैं। तुम तो एक बार बोल के छोड़ दोगे कि बिहारी जी मेरे पति हैं, बांके बिहारी मेरे सखा हैं, ठाकुर जी मेरे पिता हैं, तुम तो एक बार बोलकर छोड़ दोगे। तुम निभा पाओ ना निभा पाओ, मेरा ठाकुर नाता निभाने जरूर आएगा। गोविंद नाता नहीं भूलेगा। कोई संबंध जोड़ो तो ठाकुर से। देखो, ठाकुर बेटा बनने को तैयार, राधा रानी बहू बनने को तैयार। अरे कोई नाता जोड़ो तो सही उनसे।